ओम काली काली महाकाली कालके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं क्षीं ह्रीं प्रीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु नमः। आज हम काली दंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। काली दंड एक शक्तिशाली अस्त्र से मान सकते हैं, शक्तिशाली विद्या मान सकते हैं। काली दंड जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है उसे बाकी के तंत्र मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि काली दंड सिद्ध करने के बाद हर मंत्र उसे बिना सिद्ध किए हुए भी असर करने लगता है और सिद्ध होने लगता है। काली दंड जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है उसे हर मंत्र में प्रत्यक्षीकरण की भी प्राप्ति होती है। काली दंड विशेष वृक्ष की डाली से तैयार किया जाता है और इसमें कई प्रकार की औषधियों को भी सम्मिलित किया जाता है, धातुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। काली दंड बहुत सारे मंत्रों को मिलाकर तैयार किया जाता है और काली दंड विशेष मुहूर्तों में तैयार किया जाता है। काली दंड यदि आपने सिद्ध कर लिया तो आप अपने शत्रुओं का समन जो है स्मरण मात्र से कर सकते हैं, सेकंडों नहीं लगेगा और शत्रुओं का विनाश होने लगता है। काली दंड से आप हर प्रकार की तंत्र बाधा को, हर प्रकार की प्रेत बाधाओं को निस्तनाबूद कर सकते हैं। मारण, मूढ़, वशीकरण, उच्चाटन जैसी बाधाएं सेकंडों में खत्म हो जाती हैं। भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, शाकिनी, जिन्न, बैताल आपके नजदीक कभी नहीं आते। इस दंड का आप परोपकार में यदि प्रयोग करते हैं, उनकी बाधाओं का हरण करते हैं इस दंड से, तो इस दंड की जो शक्ति है दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। काली दंड बड़ा ही कठिन साधना भी मानी जाती है और बहुत सहज साधना भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें समय लगता है थोड़ा सा और कई मंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। वैसे तो सारे मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिखने का प्रयास करेंगे और स्क्रीन पर भी देने का प्रयास करेंगे। काली दंड बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें या तो नवरात्रों का इस्तेमाल करना है, नवरात्रों से शुरुआत कर दें। यदि नवरात्रें किसी कारणवश आपकी निकल जाती हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से कालदंड बनाने की क्रिया को आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है और थोड़ा सा ज़्यादा दिन का समय लगता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। काली दंड बनाने के लिए आपको सब्र की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार आपका काली दंड बन के तैयार हो जाता है तो समझ लीजिए फिर आप हर प्रकार की विद्या पे, हर प्रकार की तंत्र बाधा पे, हर प्रकार की प्रेत बाधा पे विजय पा सकते हैं और इसका आप परोपकार में भी प्रयोग कर सकते हैं। जो नए साधक हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो पुराने साधक हैं जो चाहते हैं कि हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं मिल पा रहा, वो भी काली दंड का यह वीडियो बड़े ध्यान से सुने। हो सकता है कि यह दंड सिद्ध करने के बाद आपको ऐसी शक्तियों की प्राप्ति हो जाए कि आपको हर मंत्र में प्रत्यक्षीकरण अपने आप ही मिलने लगे, क्योंकि काली दंड सिद्ध करने के बाद ऐसा माना जाता है कि कोई भी मंत्र जो आपको सिद्ध करना होता है उसे आपको कंठस्थ भर करने की जरूरत होती है और इतने में ही वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, कार्य करने लगता है। इसीलिए बाकी के मंत्रों में प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी ही मिल जाता है। काली दंड के लिए नवरात्रों में किसी भी दिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और नवरात्र निकल जाती हैं तो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है उस दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद हाथ में जल ले लीजिए, थोड़े से पुष्प ले लीजिए, धूप दीप, थोड़ा सा प्रसाद, नारियल, ये सारी चीज़ें ले जाने के बाद किसी एकांत में नीम का वृक्ष देखिए। नीम के वृक्ष में माता काली का वास रहता है और उसकी जड़ में माता काली विराजमान रहती हैं, तो शयन भी नीम के वृक्ष की जड़ में वह करती हैं। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है, हमारा बताना कार्य है, आप ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ को समझ जाएंगे, क्योंकि समझना भी जरूरी है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, उसमें है क्या है। तो काली माता का जो वास होता है नीम के वृक्ष में रहता है। नीम की हमें एक अच्छी डाल चुननी है जो कि 3.5 फीट का, उससे एक दंड तैयार हो जाए। 3.5 फीट अनुमानित इतना दंड तैयार हो जाए तो एक बढ़िया सी डाल चुन लीजिए कि कौन सी डाल मजबूत है, कौन सी डाल लंबे समय तक 10-20 साल 50 साल तक यह डाल चल सकती है और डाल पकी भी होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जो कलावा है ले जाना है। पहले तो आपको माता काली का ध्यान करते हुए नीम के वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करना है, वहाँ माता काली का विधिवत पूजन करना है। धूप दीप नैवेद्य तिलक इत्यादि सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद एक दीपक जलाने के बाद नीम के वृक्ष से प्रार्थना करनी है। भगवान धन्वंतरी से भी प्रार्थना करनी है कि हे जड़ियों और औषधियों के देवता, इस नीम के वृक्ष में इतनी शक्ति डाल दें कि इसकी डाली जब हम ले जाएं, उस डाली को जब हम प्रयोग करें परोपकार में या अपने कार्य हेतु, तो उसमें इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा हो कि हर प्रकार के संकट,
हर प्रकार की व्याधि, हर प्रकार का प्रेत, हर प्रकार का तंत्र जिसका हम स्मरण करें उसकी समाप्ति हो जाए। इस प्रकार बढ़िया प्रार्थना करते हुए उस डाली में जो आपने चुन ली है उस डाली के ऊपर धागा बांध दीजिए, 7 बार उसे लपेटिए और गांठ लगा दीजिए और उसके बाद आप वहां से चले आइए। इन नवरात्रों में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, नहीं कृष्ण पक्ष की अष्टमी में आप कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रों में यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इतना कार्य आप कर ही सकते हैं। इसके बाद आपको इंतजार करना है अगली कृष्ण पक्ष की अष्टमी का, लेकिन तब तक उस नीम के वृक्ष के नीचे नित्य प्रतिदिन शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद एक सरसों का तेल का दीपक जलाना है, धूप दीप अर्पण करनी है और प्रतिदिन उस वृक्ष की आपको पूजा करनी है स्नान ध्यान कराने के बाद। यह कार्य आपको जारी रखना है अगले कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने तक। जब अगले कृष्ण पक्ष की अष्टमी आपकी आ जाती है तब आप सुबह सुबह बढ़िया स्नान ध्यान करके जाइए और किसी औजार से उस डाली को आप काट कर लाइए जिसका आपने चुनाव किया था, जिसके ऊपर धागा बांधा था। उस डाली को उसी दिन किसी कारीगर के यहाँ आप डाल दीजिए। इसका भैया 3.5 फीट का दंड बना दीजिए और दंड के सामने जिस तरफ ऊपर वाला हिस्सा है उस तरफ एक 2.5 इंच का छेद कर दीजिए, करीब करीब इतना लंबा आप छेद कर दीजिए उसके ऊपर, मुंडी के ऊपर, दंड की मुंडी के ऊपर। और इतना करवाने के बाद उस दंड को अपने घर लाइए और माता काली के बाजू में दाहिने तरफ खड़ा करके रख दीजिए। इसके बाद माँ काली का विधि विधान से पूजन करिए। जो भी पूजा आपको आती हो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, जो आपको आती हो वही पूजा करिए, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा हम पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो जाती है और जो हमको आती रहती है वही हम प्रतिदिन करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, पहले माता काली का स्नान करा दीजिएगा, उसके बाद उन्हें तिलक कर दीजिएगा, पुष्प अर्पण करिएगा, इत्र अर्पण करिएगा, इसके बाद धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें दिखाइएगा। इसी प्रकार दंड का भी पूजन आप करिएगा। दंड का ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना है कारीगर के यहाँ से लाने के बाद, उसी पंचामृत से पंचगव्य से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल में धोकर और बढ़िया से उसे सुखाकर माता काली के बाजू में रखना है। उसके ऊपर एक कलावा माता काली का एक मंत्र पढ़ते हुए उस पर बांध देना है। ओम नमो महाकाली पराशक्ति कल्पवृक्ष दृष्टि योगिनी जोगिनी शीघ्र रुद्रा कालदंडेन साधाय साधाय स्वाहा। ओम ह्रौम ह्रौम हैम ह्रौम फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र पाठन करते हुए उसके ऊपर एक आप कलावा बांध दीजिए दंड को और बढ़िया से स्थापित कर दीजिए। इसके बाद कुछ औषधियों को आपको आवश्यकता है, जैसे कि काला धतूरा, सफेद मदार, काली कलेश्वर, बबूल, हर श्रृंगार, जबा कुसुम और सत्यानाशी। इन सभी प्रकार की औषधियों की आपको जड़ लानी है। वो भी जड़ लानी किस दिन है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही लानी है। यदि एक अष्टमी में आपका कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो आधा कार्य इस अष्टमी में, आधा कार्य अगली अष्टमी में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2, 4, 6, 10 अष्टमी जितनी भी गुजर जाए आप उतना आप करते रहिएगा, आपका कार्य पूरा ही हो जाएगा। तो अष्टमी के दिन ही इन सारी औषधियों की आपको जड़ खोज के लानी है, तो जड़ ला लीजिएगा और जड़ खुद से समय निकालते समय जड़ का पहले स्नान कराइएगा गंगा जल से या शुद्ध जल से, थोड़ा सा तिलक कर दीजिएगा और प्रार्थना कर लीजिएगा धन्वंतरी महाराज से। हर वृक्ष की जड़ लाते समय ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा इस तरह मंत्र का पाठन करते हुए जड़ को खोदन करिएगा। जड़ को अपने घर लेके आइएगा और घर लाने के बाद बढ़िया से उसे थाली में शुद्ध जल से स्नान ध्यान कराने के बाद, उसको दूध से स्नान कराने के बाद बढ़िया से स्थापित कर दीजिएगा। छोटे छोटे से टुकड़े बनाइएगा, 2, 4, 6 ठो हर जड़ का, काला धतूरा, सफेद मदार, काली कलेश्वर, बबूल, हर श्रृंगार, जबा कुसुम और सत्यानाशी, इतनी जड़ों का आप बढ़िया छोटे छोटे टुकड़े बना के एक अलग प्लेट में रख लीजिएगा। इतना देखिएगा कि इतने से ज़्यादा सामग्री हो ना सकती, थोड़ी थोड़ी जड़ उसमें आ जानी चाहिए। इसके बाद अष्ट धातु का एक टुकड़ा आपको सुनार के यहाँ से लाना है या कहीं और से भी आप ला सकते हैं। आजकल अमेजन पे भी अष्ट धातु का छोटा टुकड़ा मिल जाता है, ताबीजें भी अष्ट धातु की आजकल आती हैं, उसमें से छोटा टुकड़ा आप काट सकते हैं और चाहें तो बड़ा टुकड़ा अष्ट धातु का आप बनवा सकते हैं सुनार के यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आप अपने आसन पर विराजमान हो जाइए और बढ़िया से कुछ मंत्रों का आपको जापन करना होगा। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, वैसे हम मंत्र आपको लिख देंगे। और जो औषधियाँ आप लाए हैं उनका आपको पूजन करना है। सर्वप्रथम काला धतूरा अपने हाथ में लेना है, एक मंत्र का आपको पाठन करना है।
ओम ह्रां ह्रीं ह्रं ह्रः ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रः ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रः ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रः ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रः ह्रौं 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 क्लौं 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 स्रौं 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 ज्रौं 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 ह्रौं 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 काली दंडेन स्वाहा। इस तरह का यह मंत्र है। इसको पाठन करते हुए काला धतूरा की जो जड़ है आपको उस काल दंड के या काली दंड से कह सकते हैं उसके छेद में आपको इसको डाल देनी है। इसके बाद सैम मंत्र से सफेद मदार की जड़ भी डालनी है। काली कलेश्वर की भी जड़ सैम मंत्र को पढ़ते हुए डालनी है, लेकिन बबूल की जड़ आपको इस मंत्र को पढ़ते हुए डालनी है। ओम ह्रूं ह्रीं स्फुं शमशान वासिन्यै शमशाने स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रीं स्फुं शमशान वासिन्यै शमशाने स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रीं स्फुं शमशान वासिन्यै शमशाने स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ते हुए और हर मंत्र का प्रयास करना है कि आपको 11 बार पाठन करना ही करना है। और इस मंत्र को पढ़ते हुए बबूल की जो लकड़ी है आपको जड़ है, बबूल की जड़ है आपको अपने दंड के अंदर डाल देनी है। इसके बाद आप हर श्रृंगार की जड़ ओम का जापन करते हुए डालिएगा। कम से कम 11 बार का ओम का जापन करिएगा और इसको डाल दीजिएगा। इसके बाद आती है जवा कुसुम की जड़। जवा कुसुम की जड़ आपको इस मंत्र का पाठन करते हुए डालनी है। ओम क्रीं क्रीं हों हों हुं ह्लीं ह्लीं शमशान काली क्रीं 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 हूं हों ह्लीं ह्लीं स्वाहा। इसको आप पढ़ते हुए 11 बार जवा कुसुम की जड़ भी अपने दंड के अंदर डाल दीजिएगा। इस मंत्र को ध्यान दीजिएगा, हर मंत्र में आपको ह्रीं बीज मिलता है, इसमें ह्लीं है। ओम क्रीं 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 ओम हों हों ह्लीं ह्लीं शमशान काली क्रीं 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 ओम हों हों ह्लीं ह्लीं स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। देखिएगा बीजों में परिवर्तन है, थोड़ा सा बीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने जवा कुसुम की भी इसमें जड़ डाल दी। इसके बाद आपको सत्यानाशी की जड़ डालनी है। सत्यानाशी की जड़ जो है आपको यह मंत्र पाठन करते हुए डालनी है। ओम ह्रों ह्रों ह्रैं ह्रौं फट् स्वाहा। ओम ह्रों ह्रों ह्रैं ह्रौं फट् स्वाहा। इस मंत्र का पाठन करते हुए आपको सत्यानाशी की जड़ भी डाल देनी है। और अब बची आपकी अष्टधातु। तो अष्टधातु चाहे तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं, छेद के अंदर, चाहे तो उसका जो मुंड होता है उसके ऊपर उसका मढ़न भी करवा सकते हैं अष्टधातु का। अष्टधातु लगाते समय किसी मंत्र की आपको जरूरत नहीं है, या तो आपको डाल देना है या उसका मढ़न जो ऊपर का ढक्कन आप बनाएंगे, मुंड बनाएंगे, उस पर आप अष्टधातु लगवा सकते हैं। और जो ढक्कन है, जो छेद था, उस ढक्कन को बढ़िया रार से बंद कर दीजिएगा, या मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड से भी आप बंद कर सकते हैं। बाकी आप देसी तरीका है बरगद के दूध से भी आप इस ढक्कन को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से बंद कर लीजिएगा। अब आपका दंड तैयार हो गया है। इसे आप कलर पेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन वगैरह उसको दे सकते हैं किसी भी तरह की, और माता काली के बाजू में इसे रख देना है। आपका ये पहला या दूसरा कृष्ण पक्ष इतने में निकल गया होगा। अब आपको ध्यान देनी, जिस दिन से आपके दंड के अंदर औषधि डल जाए इस दंड के अंदर, उस दिन से आपको प्रतिदिन 11 माला इस मंत्र की जाप करनी है। ओम नमो महाकाली पराशक्ति कल्पवृक्ष दृष्टि योगिनी जोगिनी सिद्ध रुद्राय कालदंडेन साधय साधय स्वाहा। ओम ह्रों ह्रों ह्रैं ह्रौं फट् स्वाहा। ओम नमो महाकाली पराशक्ति कल्पवृक्ष दृष्टि योगिनी जोगिनी सिद्ध रुद्राय कालदंडेन साधय साधय स्वाहा। ओम ह्रों ह्रों ह्रैं ह्रौं फट् स्वाहा। आपको नित्य प्रतिदिन इस मंत्र की 11 माला जाप करनी है।
मतलब है जिस दिन आपका दंड तैयार हो जाएगा उस दिन से आपको नित्य प्रतिदिन इस मंत्र की 11 माला जप करनी है। और लास्ट में जब आपकी 11 माला कंप्लीट हो जाए, प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिदिन 11 माला करनी है। और कब तक करनी है? अगली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक इस मंत्र की आपको माला जप करनी है, प्रतिदिन 11 माला। अगली जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ जाए तो उस दिन बढ़िया से बेदी बना लीजिएगा, और बेदी बनाने के बाद इसी मंत्र की आप हवन कर दीजिएगा। कम से कम 1 माला हवन कर दीजिएगा। समय आपके पास लग रहा है 2 माला हवन कर दीजिएगा, अलग समय है तो 11 माला हवन कर दीजिएगा। इतना करने के साथ ही और जो भी हवन की धुआं निकले वह अपने दंड को दिखाना अनिवार्य है। और लास्ट में दंड से अपने जो नुक्की होती है नीचे वाला हिस्सा, उसमें घी में डुबा के और अपने हवन कुंड में उसी दंड से थोड़ा सा घी आपको डालना है, इसी मंत्र को पढ़ते हुए। ओम नमो महाकाली पराशक्ति कल्पवृक्षि दृष्टि योगिनी जोगिनी सिद्ध रुद्राय कालदंडेन साधाय साधाय स्वाहा। ओम ह्रौम ह्रौम ह्रैं ह्रौं फट स्वाहा। इसी मंत्र को पढ़ते हुए अपने दंड से 5 आहुतियाँ 11 आहुतियाँ अपने दंड की नुक्ति से बढ़िया हवन में आप डलवा दीजिएगा। बस इतना ही करना है, आपका दंड तैयार हो जाता है, दंड रेडी है। अब दंड की साधना कंप्लीट हो गई है। वैसे भी अब दंड आप अपने देवी के सामने रख सकते हैं, और चाहे तो इसे आप अपने 24 घंटे अपने साथ रख सकते हैं। बाकी दंड से आप किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं वो आपको ये मंत्र साधना करते समय ही जानकारी लग जाती है। इस दंड का हम कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दंड आपका पहले दिन से रेडी हो जाता है और कम से कम 10वें दिन के बाद यह दंड लक्षण प्रकट करना शुरू कर देता है। आपके मन में वो स्मरण शक्ति डालना शुरू कर देता है कि इस दंड का आप कैसे कैसे प्रयोग करेंगे। भूत हरण में, प्रेत हरण में, शत्रु हरण में, तंत्र हरण में, हर प्रकार की बाधा में इस दंड का प्रयोग करते हैं। तो इसी मंत्र को आपको पाठन करना है। आप इस दंड के साथ अन्य मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उन मंत्रों के साथ भी इस दंड का प्रयोग कर सकते हैं। बस जो भी आपको कार्य करवाना है, सिर्फ अपने दिमाग में उस चीज का स्मरण करना है कि भूत का हरण करना है तो बढ़िया काल दंड का स्मरण करिए, माता काली का स्मरण करिए। ओम ह्रौम ह्रौम ह्रैं ह्रौं फट स्वाहा, और उस कार्य का आप स्मरण करिए, वह कार्य आपका हो जाएगा। तंत्र भी काटना है तो दंड को आपको घुमाना है, या काटने की तरह, झाड़ा लगाने की तरह उसको वो करना है। और इसके बाद ओम ह्रौम ह्रौम ह्रैं ह्रौं फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको 10 से 11 बार पाठन कर लेना है। हर प्रकार का तंत्र कट जाएगा। दुकान हो, व्यापार हो, मरण हो, मूठ हो, वशीकरण, हर प्रकार का तंत्र इस दंड से कर सकता है। जब आप तैयार करेंगे इस दंड को तो बाकी चीज़ें आपके मन में अपने आप ही स्मरण होने लगती हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम बताते रह जाएंगे तो वीडियो तो 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जब आप दंड आपका तैयार हो जाए या उससे पहले भी आप फोन लगा के हमसे इस दंड की जानकारी ले सकते हैं, या चाहें तो इस दंड को सिद्ध करने के बाद आप किसी ऐसे मंत्र का चुनाव कर सकते हैं जिसमें देवी देवताओं का प्रत्यक्षीकरण मिलता हो। उस मंत्र का आप जापन करेंगे, हो सकता है एक ही दिन में आप प्रत्यक्षीकरण मिल जाए, क्योंकि दंड में जो औषधियाँ डलती हैं इनकी ऊर्जा, दंड की ऊर्जा, माँ काली की शक्ति और आप जो मंत्र जाप करने वाले हैं उसकी ऊर्जा, सारी चीज़ें मिलकर देवी देवताओं को प्रकट कर ही देती हैं और उनका प्रशिक्षण आपको मिल ही जाता है। और इसके आगे के कार्य तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बाकी अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क लीजिएगा। मंत्र सारे हम डिस्क्रिप्शन में लिखने का प्रयास करेंगे।